नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद शिव कुमार। बड़ी खबरें ये हैं कि मोदी और योगी में जो तलवारें म्यान के अंदर थीं वो अब बाहर आ गई। और तलवारें जब बाहर आती हैं तो ऐसा नहीं है दिखती नहीं है, सबको दिखती हैं। कोई तलवार की उल्टी धार चलाता है, कोई सीधी धार चलाता है, लेकिन धार अभी सीधी चल रही है। उत्तर प्रदेश में कल एकाएक उत्तर प्रदेश दिवस पर देश के गृह मंत्री पहुंचते। उससे पहले मोदी जी के दूत के रूप में राधा मोहन सिंह पहुंचते हैं और वो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा करते हैं, लेकिन योगी जी उसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि वसंत पंचमी को मंत्रिमंडल विस्तार था। और जब वो बैरंग वापस लौटे तो जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस था उस पर एकाएक अमित शाह की एंट्री हो जाती है, क्योंकि पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था और उस प्रोग्राम में राज्यपाल को आना था। अमित शाह और मोदी गुट में भी कुछ इंटरनल लड़ाई है तो वहां राज्यपाल नहीं पहुंची। अब इस पूरे मामले पर जो तलवारें थी वो म्यान से बाहर आ गई। कहीं तो पंकज चौधरी नजर आए, कभी प्रेरणा स्थल पर नजर आए, कभी एयरपोर्ट पर नजर आए, और एयरपोर्ट पर भी वो कितने नंबर पर नजर आए ये राकेश सर बताएंगे। और क्या क्या हुआ इस पूरे प्रकरण की विधिवत जानकारी। राकेश सर, क्या हुआ, क्यों खिंच रही हैं ये तलवारें? कुर्सी का खेल इतना भयंकर हमने किसी दल में नहीं देखा जितना यहां देखने को मिल रहा है। धन्यवाद शिव कुमार। देखिए, ये जो मसला है जो शंकराचार्य के अपमान से शुरू हुआ और अब यहां तक पहुंच गया है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच की तलवारें सामने दिखाई दे रही हैं, म्यान से बाहर आ चुकी हैं। लेकिन सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। तो योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पंकज चौधरी, इन सब लोगों के चेहरे और दर्पण में इस वक्त जितना फर्क है उसे समझने के लिए थोड़ा सा और भीतर घुसकर देखने की जरूरत पड़ेगी। देखिए शिव कुमार, ये बहुत छोटी बात नहीं है कि एक भगवाधारी मुख्यमंत्री के राज में जगत गुरु शंकराचार्य का लगातार अपमान हो रहा है। वे दो दो पवित्र स्नान से वंचित रह चुके हैं। उन्हें धमकी दी जा रही है कि आपको हमेशा के लिए माघ मेले से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पर कहा था, ऐसा तो मुगलों के राज में भी नहीं हुआ। किसी औरंगजेब ने, किसी भी बड़े से बड़े बादशाह, सुल्तान, नवाब ने यह हिम्मत नहीं की कि जगत गुरु शंकराचार्य जैसे किसी भी पदासीन पीठाधीश्वर को किसी पवित्र स्नान से रोका जाए या माघ मेले या कुंभ में आने से उसको प्रतिबंधित किया जाए। अंग्रेज रह गए 200 साल। इतिहास की किसी किताब में जिक्र नहीं है कि अंग्रेजों ने किसी शंकराचार्य को रोका हो। लेकिन अगर एक भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री जो खुद को साधु कहता है, जो खुद को योगी कहता है, अगर वो शंकराचार्य को एक लिखित नोटिस दिलवा रहा है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी दुरभि संधि शामिल है। इसका दूसरा पहलू यह है, अमित शाह अचानक नहीं पहुंचे कल उत्तर प्रदेश दिवस में। आपने ठीक कहा, बहुत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। इसका दूसरा पहलू जो मैं रेखांकित करना चाहता हूं वो ये है कि पार्टी नेतृत्व योगी के साथ कहीं नहीं खड़ा दिखाई दे रहा। बताइए, इससे पहले कब ऐसा हुआ कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी मुद्दे पर इस कदर दृढ़ता पूर्वक स्टैंड लिए हो, अपनी बात पर कायम हो, चाहे वो मणिकर्णिका घाट में तोड़फोड़ का मसला हो, मंदिरों को, मूर्तियों को धराशायी करने का मुद्दा हो, या शंकराचार्य को रोकने का। एक भी बीजेपी के नेता ने योगी के समर्थन में कोई बयान दिया हो, किसी बड़े नेता ने, तो मुझे सुनवा दीजिए। हमारे दर्शक हमको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने योगी के लिए ये कहा या शंकराचार्य के खिलाफ कुछ कहा है। और ये तो वही शंकराचार्य हैं, हम बार बार दोहरा रहे हैं, जिनके श्री चरणों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी दंडवत प्रणाम कर रहे थे, 90 डिग्री झुककर। यही शंकराचार्य इनके सिर पर हाथ रख रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे।
राष्ट्र सेठ अंबानी के घर पर। तो अब क्या हो गया? अब नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं शंकराचार्य के पक्ष में? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों नहीं बोल रहा? मोहन भागवत का एक भी बयान क्यों नहीं सामने आ रहा? और ये तो सारे वे लोग हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की दुंदुभी बजाते हैं, 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं, और श्री सत्य सनातन धर्म के सबसे बड़े पीठाधीश्वर रोज अपमानित हो रहे हैं। उनको काल नेमी कहा जा रहा है, राक्षस। तो ये जो दूसरा पहलू है ये ज्यादा गंभीर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी शाह की जोड़ी, योगी विरोधी जो गुट है बीजेपी में, वो दूर से बैठकर हाथ ताप रहा है, वो मौके की तलाश में है कि किस तरह योगी को साइडलाइन किया जाए, हाशिए पर पहुंचाया जाए। क्योंकि आप तो सब जानते हैं योगी मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बने थे। जयंत सिन्हा ने तो अचकन सिलवा ली थी, तैयार होकर पूजा करे आए थे। मनोज सिन्हा माफ कीजिए, मनोज सिन्हा वे तो उनके दर्शन करे आए थे काशी विश्वनाथ के, कि शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की। पर योगी आदित्यनाथ ने एकदम लंगर डाल दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, और मोदी शाह कुछ नहीं कर सके। तो लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा में हैं वे लोग कि कोई ऐसा मुद्दा आए जिसमें योगी को कहीं ना कहीं से साइडलाइन किया जा सके। इसीलिए अब ये तलवारें जो आप कह रहे हैं म्यान से बाहर आ गई हैं। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, चाल चेहरा चरित्र की बात करती है, उसमें देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और उनके खासम खास गृह मंत्री, ये सब आमने सामने दिखाई दे रहे हैं दो पालों में। जी शिव कुमार सर, अभी आप कह रहे थे चाहे वो घटना मणिकर्णिका घाट की हो या फिर प्रयागराज की हो, और इसमें सबसे बड़ा पहलू यह है कि शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत मांगा जा रहा है। और यही शंकराचार्य जब गोरखनाथ मंदिर जाते हैं गोरखपुर, तो उन्हें शंकराचार्य बताकर उनका स्वागत सम्मान होता है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल। तो फिर उस समय गोरखनाथ मंदिर ने क्यों उन्हें शंकराचार्य माना? उसके तो महंत हैं योगी जी। 1 वर्ष पुरानी घटना, ये भी नहीं कि 2, 4, 5 वर्ष पुरानी हो। लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ कल अमित शाह की तारीफ में कोई कसीदा गढ़ने से नहीं छोड़ रहे थे, मोदी जी की तारीफ में। तो क्या ये कसीदे इन सारे पापों को धुल पाएंगे? क्या ये कसीदे जो गढ़े गए इनसे शंकराचार्य का अपमान वापस होगा? और यूपी में लड़ाई सामने आमने दिख रही है बिल्कुल कि योगी जी खुली चुनौती दे रहे हो और केशव प्रसाद मौर्य हाथ जोड़कर चरण वंदन कर माफी मांग रहे हो। अब इसे भी कुछ समझने की जरूरत है। देखिए शिव कुमार, आपके सवाल के दो पहलू हैं। तो पहले वाले बात करते हैं कि इन्हीं योगी आदित्यनाथ के मठ में गोरखपुर में शंकराचार्य की हैसियत से जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जा चुके हैं। मैंने पिछली बार आपको 2-3 चीजें और याद दिलाई थी, हमारे दर्शक एक बार फिर याद कर लें। इन्हीं शंकराचार्य के पट्टाभिषेक में शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, सम्मान कर रहे थे उनका। अनसुईया उइके, आनंदीबेन पटेल, 2-2 राज्यपाल चिट्ठियां लिखती हैं तो शंकराचार्य लिखती हैं उन्हें। और योगी आदित्यनाथ के मेला प्राधिकरण का एक अदना सा अफसर उनको चुनौती दे रहा है कि साबित करें कि वे शंकराचार्य हैं। और एक मजेदार बात, अभी कल से शिव कुमार कुछ तस्वीरें और वायरल हो रही हैं जिनमें इसी माघ मेला में कई ऐसे टेंट तंबू लगे हैं जिनके दरवाजे पर शंकराचार्य लिखा है कई बाबाओं के नाम के आगे, जबकि उनमें से एक भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं। कितने फर्जी शंकराचार्य शिविर लगाए हुए हैं। उन्हें शिविर के लिए भूमि आवंटन इसी प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने किया है। उन फर्जी शंकराचार्यों से कभी नहीं पूछा कि आप कैसे शंकराचार्य हैं, साबित कीजिए। और इन शंकराचार्य को भी तो इसी मेला प्राधिकरण ने शिविर के लिए माघ मेले में जमीन आवंटित की थी। उस दिन नहीं पूछा था आप शंकराचार्य हैं।
और इस वक्त भी देश भर में न जाने कितने बाबा शंकराचार्य लिखे हुए हैं खुद को। महामंडलेश्वर वगैरह तो बहुत छोटी उपाधियां हो गई, वो तो कोई भी लिख लेता है। कल को आप भगवत वस्त्र पहनने लगे शिव कुमार, हम आपको कहने लगेंगे महामंडलेश्वर शिव कुमार मिश्र। नहीं, फिर कुछ और लेकिन लिखना शंकराचार्य पड़ेगा। जैसे पद, शिवदास महाराज जी हो जाएंगे फिर हम। फिर नाम बदलना पड़ेगा कुछ, बिल्कुल। तो जिस समाज में तमाम फर्जी शंकराचार्य घूम रहे हो, वहां वास्तविक जिनका पट्टाभिषेक हुआ है, जो बाकायदा ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, आप उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। कागज तो दिखाना पड़ेगा। अरे कागज तो प्रधानमंत्री नहीं दिखा रहा है इस देश का, उनकी मार्कशीट मांग रहा है ये देश। पूरी दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा राष्ट्र प्रमुख होगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता संदिग्ध है, जिन्होंने अपने खुद के नामांकन पत्रों में जिन डिग्रियों का उल्लेख किया वो डिग्री नहीं दिखाना चाहते, अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, कोर्ट से आदेश कराते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। क्यों नहीं दिखाई जाएगी भाई? किस कानून में लिखा है? तो जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहता, उस देश का एक मुख्यमंत्री शंकराचार्य से कह रहा है प्रमाणित करो कि तुम शंकराचार्य हो। अब आपका दूसरा पहलू कि क्या योगी के मोदी शाह के कसीदे पढ़ने से कुछ काम बनेगा, तो मैं इसे फायर फाइटिंग मानता हूं। ये पैच वर्क है कि जो गड्ढे योगी आदित्यनाथ ने अपनी कथनी करनी से कर लिए हैं, जिस तरह से उनके ही मंत्रिमंडल के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य को भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, और उस दिन जिस दिन कुछ घंटे पहले योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को कालनेमी कह चुके थे बिना नाम लिए। एक और पूर्व मंत्री हैं संजय भराला, वे कह चुके हैं प्रयागराज का जो प्रशासन है वो दानवी प्रवृत्ति का है, राक्षस है वहां के लोग। तो जिस सरकारी अमले को बीजेपी की भीतर की एक लॉबी खुलकर दानवी कहने लगे, उप मुख्यमंत्री भगवान कहने लगे शंकराचार्य को, और मुख्यमंत्री कालनेमी कहें, तो बात बहुत बिगड़ चुकी है। और हिंदू जो वोटर है वो भी अंदर से बहुत बुरी तरह खदबदा रहा है। देखिए, हम जैसे लोग, हमारा कोई लेना देना नहीं इस तरह की चीजों से, हम सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं। हमारे लिए कोई शंकराचार्य, कोई मौलवी, कोई मौलाना तब तक मान्य है जब तक वो देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत अपना बोली बानी करे, प्रवचन दे। अगर कोई जाति धर्म के आधार पर विभेदकारी बात करे, ये शंकराचार्य भी जब जाति के आधार पर कोई बात करते हैं, किसी को हिंदू धर्म से बाहर करने की बात करते हैं, तो हम उनके पक्ष में नहीं हैं। हम सिर्फ गलत को गलत कहने के लिए। इसलिए योगी आदित्यनाथ को अब यह समझ में आ रहा है कि यह दुधारी तलवार चल गई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश का हिंदू मानस, देश भर का हिंदू जनमानस, सनातन में आस्था रखने वाले लोग शंकराचार्य के अपमान से विचलित हैं। दूसरी तरफ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व योगी के खिलाफ मौके की तलाश में है। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ ये पैच वर्क कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी की भाषा में अगर कहा जाए तो। ये राजनीतिक रास्ते में उनके जो गड्ढे हो गए हैं, इसको सुगम करने के लिए अब उसमें मिट्टी भर के थोड़ा सा सीमेंट कंक्रीट या तारकोल बिछा रहे हुए। तो मुझे नहीं लगता अब इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो नुकसान होना था वो पार्टी को भी हो रहा है, और मोदी साहब इसलिए परेशान हो रहे हैं कि योगी ने जो कुछ कर दिया इससे उनको भी नुकसान हो सकता है। हम अभी इसका किसी चुनावी गणित पर नहीं जा रहे, चुनाव भी 1 साल है उत्तर प्रदेश में, 2027 में। लेकिन कोई बात अगर समाज के भीतर तक जाती है तो ये धर्म भीरू समाज गांठ भी बांध लेता है कई बार कि नहीं, आपने ठीक नहीं किया। जी शिव कुमार। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसका जीता जागता उदाहरण राम मंदिर का निर्माण रहा, जहां शंकराचार्यों ने विरोध किया और उसी अयोध्या में हार गई भाजपा। उसी अयोध्या में हार गए, और 400 का नारा लगाने वाले 240 पर आ गए, राम मंदिर बनाकर भी, उद्घाटन करके भी। जी, एक और उसका सर पहलू है, बस चूंकि हम इसे समापन कर रहे हैं, एक और पहलू है कि उस समय वो चित्रकूट भी हार गए, उस समय वो प्रयागराज भी हार गए। जितनी भी भगवान श्री राम की जो रास्ते में थी, जो बन गए थे, वो सारी सीटें हारी। रामेश्वरम की सीट भी हार गए थे 2024 में। 2024 में जितने बड़े धर्म स्थल हैं
जितने बड़े, उन सब जगह से बीजेपी चुनाव हारी थी 2024 में देश भर में। जी चलिए सर, आपने हमें समय दिया, बड़ी महत्वपूर्ण दर्शकों को जानकारी दी है कि समझें कि ये तलवार म्यान से आकर किसकी गर्दन काटेंगी, किसकी गर्दन जुड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।